देवेंद्र फडणवीस साहब ने बाकायदा टेलीविजन पे आकर बोला था, अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। लेकिन आज भाजपा को सत्ता में रखने के लिए अगर कोई काम करता है, नीतीश राणे को मुसलमानों को गालियां देने के लिए अगर कोई ताकत देता है, तो ये अजीत पवार का पक्ष है। हमारे भाई जिक्र कर रहे थे अहमदनगर की, वो सिर्फ उठाओ दांडे भगाओ लांडे नहीं बोला उसने बाकायदा बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की जरूरत है। सत्ता के लिए और करप्शन भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाजपा के गोद में जाके बैठने वाले अजित पवार परसों स्टेटमेंट दे रहे थे, काय रे तुम्ही किती भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना निवडून देताय, काय बीडच्या रस्त्याची अवस्था केली। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन नगर परिषद के हैं, लेकिन इन पार्टियों की सोच जानना बहुत जरूरी है। 600 से ज्यादा औरतों ने जो है अपना जिस्म का हिस्सा निकाल के फेंका ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके। ये इनकी सरकार, काम दूर की बात है, जब सोच घटिया हो तो काम की घटिया होने की कोई जरूरत नहीं बोलने की कि काम भी घटिया होगा, और उसके नमूने हम देख चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से बीड़ में जब से नगर परिषद का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो काफी लोगों के हलचल बढ़ गई है और जबानें भी बदल गई है, उनकी बातें बदल गई है, सोच नहीं बदली है। जो लोग केंद्र में और महाराष्ट्र में गुलाबी महायुति बना के बैठे हुए हैं, वो नगर परिषद के इलेक्शन में अलग अलग नजर आ रहे हैं या नजर आने का दिखावा कर रहे हैं। बात एक नगर परिषद की वार्ड की है, लेकिन मेरे पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने आपके सामने कई सारे मुद्दे रखे। नगर परिषद में मुद्दे वार्ड लेवल पे जो होते हैं वो नाली, गटर, आरोग्य, शिक्षण, इसके ताल्लुक से बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी है। मुझे कुछ चीजें जो अहम जो आप लोगों के सामने रखना है, वो कुछ अहम बातों पे मैं बात करना चाहता हूं। आज हमारे पास आप देखते हैं कि करप्शन के चार्जेस, हमारे भाई ने बताया कि गुलाबी पार्टी के नेता हमारे अजीत पवार साहब, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम था, सिर्फ इल्जाम नहीं, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने बाकायदा टेलीविजन पे आकर बोला था, अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। लेकिन हम जानते हैं कि इनको जरूरत थी अजीत पवार की, तो सारे गुनाह माफ कर लिए। जो आवाम का पैसा लूटा था, वो आवाम के पैसे लूटने वाले केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके गोदी में जाके बैठ गए भाजपा के। वहीं पे महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो लोग बाल ठाकरे साहब के निष्ठावंत कहने वाले हमारे एकनाथ शिंदे साहब, महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया, लेकिन जब प्रॉब्लम आ गए तो भाजपा के साथ में गुवाहाटी के दौरे पे चले गए। वहां भी मामला क्या था? करप्शन का, ईडी का। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन नगर परिषद के हैं, लेकिन इन पार्टियों की सोच जानना बहुत जरूरी है। आज बीड़ के लोगों के पास आप देखेंगे नगर परिषद के अंदर आपके पास एक कैंडिडेट आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस 2, शिवसेना 2, लेकिन इनके अखलाक और इनकी सोच एक है। आप देखेंगे अब यहाँ पे बैठे हुए अक्सरियत में यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो मैं मुस्लिम समाज के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जानिए हो क्या रहा है। हमारे पंत प्रधान जब इलेक्शन आता है लोकसभा का, उनका इलेक्शन पूरा नहीं होता है, मुगल मंगलसूत्र यहाँ तक कह कर जाते हैं वो लोग कि ये लोग जो है तुम्हारी भैंस चुरा के ले जाएंगे, ये कहने वाले हमारे पंत प्रधान। अफसोस उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं आती है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हम लोग, देश का छोड़ दीजिए आप लोग, इनकी सोच बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। काम दूर की बात है, जब सोच घटिया हो तो काम की घटिया होने की कोई जरूरत नहीं बोलने की कि काम भी घटिया होगा, और उसके नमूने हम देख चुके हैं। ये सोच इनकी दिखाने के लिए काफी है महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से ये पार्टियां काम कर रही है। जब से महायुति के अंदर अपने जो चाचा का नहीं हो सके, सत्ता के लिए और करप्शन भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाजपा के गोद में जाके बैठने वाले अजित पवार परसों स्टेटमेंट दे रहे थे, काय रे तुम्ही किती भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना निवडून देताय, काय बीडच्या रस्त्याची अवस्था केली। भ्रष्टाचार की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। भ्रष्टाचार के आपके किस्से बहुत है, लेकिन हमें ये ज्यादा बोलने में इंटरेस्ट है आपकी सोच कैसे हुई है। हम जानते हैं कि जब ये लोग देवेंद्र फडणवीस भाजपा के साथ में मिलके यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाए,
गवर्नमेंट बनाने के बाद में वो गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने आप को गुलाबी रंग में उन्होंने ढाल लिए। किसी ज्योतिष ने उनको बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर गुलाबी गुलाबी करेगी तो गुलाल उधर नहीं मिलेगा। तो बात अलग है, गुलाबी की तरफ हम लोग आएंगे बाद में। तो ये लोग जब सत्ता बनाए उसके बाद में महाराष्ट्र की हालत क्या हुई, देश का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के कई सारे बिजनेसेस, कई सारे प्रोजेक्ट जो युवाओं को रोजगार जैसे पूरे मैक्सिमम गुजरात शिफ्ट हो गए। आप यकीन मानिए, आपके मोहल्ले में, आपके अतराफ के एरिया में एक बंदा कोई सुसाइड करता है, आपके जहन में आता है महाराष्ट्र में हर 24 घंटे में 8 किसान सुसाइड करते हैं। 8 पिछले 10 साल में 60,000 किसानों ने सुसाइड किया हुआ है। इस भीड़ के अंदर इंसान को तुम इतना मोहताज बनाते हो कि वो अपना जिस्म का हिस्सा निकाल के फेंकता है। 600 से ज्यादा औरतों ने जो है अपना जिस्म का हिस्सा निकाल के फेंका ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके। ये इनकी सरकार। चलो तुमने ना किसी यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश की, बिहार की गंद लाके मचा के रखी हुई है। छोटे छोटे टिल्ले पिल्ले लोग लेके आते हैं, क्या बातें करते हैं। यही गुलाबी पार्टी के नेता लोग, हमारे भाई जिक्र कर रहे थे अहमदनगर की, वो सिर्फ उठाओ दांडे भगाओ लांडे नहीं बोला उसने बाकायदा बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की जरूरत है। और यकीन मानिए उसके 1 महीने के बाद में कोंकण के अंदर आफ्ताब नाम के एक शख्स ने उसका बाइकआउट करने के वजह से वो खिलौने नहीं बेच पाया, अपने घर में सामान ले पाया बच्चों को, इसलिए वो अपने आंखों में आंसू लेके उसने जान दी, अपने सुसाइड किया उसने। किस वजह से? ये तुम्हारे गुलाबी पार्टी के आमदार की वजह से। कहाँ गए वो लोग जो आज तुतारी पार्टी के ऊपर या फिर गुलाबी पार्टी के ऊपर से तुम इलेक्शन लड़ रहे हो? शर्म नहीं आई तुमको? ये वही अजीत पवार थे जिनके पार्टी के आमदार नहीं किए। सिर्फ उतना ही नहीं किया, यवत के अंदर जब गए ये लोग सभाएं ली वहां पे, उसके दूसरे दिन जो है क्या हुआ पता है आप लोगों को? फसाद हुआ, मस्जिद पे जाके भगवा चढ़ा इन्होंने। ये भाषण बार बार दिया गया। सिर्फ उतना ही नहीं है, ये गुलाबी पार्टी के किस्से बोलना चाहूंगा तो तुमको बहुत कुछ है। यही गुलाबी पार्टी है जो शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों के साथ में। क्या आप लोग नहीं जानते कि आज नीतीश राणे जो बक रहा है, बकबक कर रहा है, वो किसके वजह से बकबक कर रहा है? बताइए मुझे। उसकी ताकत है, आज सत्ता में है और वो बोलता है कि हमारा जो बॉस है वो सागर बंगले पे है। भीड़ में भी एक बंगला है, भूत बंगला, बात करेंगे हम उसकी। सागर बंगले पे हमारा बॉस है बोल के ये नीतीश राणे इतना बड़बड़ करता है। अगर अजीत पवार ये अपने आप को बातें करते हैं सेक्युलरिज्म की, लेकिन आज भाजपा को सत्ता में रखने के लिए अगर कोई काम करता है, नीतीश राणे को, मुसलमानों को गालियां देने के लिए अगर कोई ताकत देता है, तो ये अजीत पवार का पक्ष है जो उनको ताकत दे रहा है। यही अजीत पवार की पार्टी है। बताया क्या गया? हमने संग्राम जब यहाँ पे भीड़ में आने वाला था उसको हमने रोके, हमने अपोज किए, बड़े पैमाने पे हमने अपोज किया, वो रुक गया, यहाँ नहीं आया। लेकिन बोला गया नाही 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 असं नाही, आमचा पक्ष जो आहे फुले शाहू आंबेडकरांचा पक्ष है, तुमचा पक्ष पुरोगामी नहीं, तुमचा पक्ष पुरोगामी है। उसको बोला गया, हमने संग्राम जगताप को नोटिस दिए। किसको बेवकूफ बना रहे तुम लोग? किसको बेवकूफ बनाते हो? उसको बहुत सारे कॉमन वर्ड है बोलने के लिए, लेकिन मंच पर से वो चीजें नहीं बोली जा सकती। किसको बेवकूफ बनाते हो तुम लोग? नोटिस दिया, वो नोटिस उसने टॉयलेट पेपर में फेंक दिया भीड़ के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं, जब जलगांव के अंदर हमारे 3 नौजवानों को 1 महीने में जो है ना 16-17 साल के बच्चे, उनको अभी जलगांव का जो तौसीफ को ये किया गया था सुलेमान को, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, ये आपके मुद्दे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इनकी सोच बताना चाहता हूं। बात इनके सिर्फ नदी नाले के और रास्ते की नहीं है। जलगांव में 16 साल का बच्चा, 17 साल का सुलेमान, उसके माँ के सामने, बाप के सामने जो है उनके 6 घंटे टॉर्चर करे, उसके नाखून निकाले, दांत निकाले के बाद उसको लिंचिंग किया गया, उसको कुचल कुचल के मारा गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान था, उतना नहीं, 3 और लोगों को मारा गया बाद में से 1 महीने के अंदर। उस टाइम पे कहाँ थी गुलाबी पार्टी? ये तुतारी, वो भी खामोश। एक प्रोटेस्ट दिखा दो मुझे, माइक का लाल अगर इनके अंदर है ना, एक प्रोटेस्ट दिखा दो जो मुस्लिम समाज के मसलों पे लोग आए हैं। हमारे नौजवान मारे जाते, हमारी लिंचिंग होती है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, हमारे मस्जिदों को ऊपर हमले होते हैं। कोई माइक का लाल एक प्रोटेस्ट दिखा दो मुझे तुतारी का और इस गुलाबी पार्टी का,
एक प्रोटेस्ट हमने सब मान लिया, तुमने हमको रास्ते नहीं दिए, हमारे मस्जिदों के ताल्लुक से नहीं है, मॉब लिंचिंग पे आपने नहीं बोला। कम से कम जब हमारे शरीयत में मदाखलत हो रही थी, जब हमारे अल्लाह के रसूल के, हमारे अल्लाह की जमीनों को जब कब्जा किया जा रहा था, उस वक्त के वक्त जो ना अपने वक्फ बिल के ऊपर सपोर्ट करने का काम इन लोगों ने किया हुआ है। कैसे बर्दाश्त करते हैं आप लोग? कुछ लोग जलसे कर रहे हैं कि हमारे वक्फ के जो बिल आया है उसको हमको अपोज करना है। अरे लेकिन उसी वक्त में तुम जाके जो है ना वहां पे जब घड़ियाल का बटन दबाते हो, तुतारी का बटन दबाते ना, आपको समझना चाहिए आप उनको ताकत दे रहे हैं जो आपके जमीने छीनना चाहते हैं, वो आप उनको ताकत देना चाहते हैं जो आपके मस्जिदें गिराने की बात करते हैं, आप उनको ताकत देना चाहते हैं जो आपका बाइकआउट करना चाहते हैं। किस मुंह से जो है आप लोग उनको वोट देंगे मुझे बताइए। एक बात याद रखिए आप लोग, सिर्फ उर्दू नाम होने से हमारा भला नहीं होने वाला है। क्या मॉब लिंचिंग के केसेस हुए, कई सारे हादसे हुए, रामगिरी ने नबी के शान में गुस्ताखी किया, उस वक्त में आमदार नहीं थे क्या? मुस्लिम आमदार नहीं थे, उनका नाम उर्दू था, लेकिन उनको समाज से कुछ लेना देना था। उनको उनकी गुलाबी पार्टी संभालना था, उनको उनका हाथ कांग्रेस का संभालना था, उनको तुतारी संभालना था शरद पवार साहब की। उनको मुस्लिम समाज से कुछ लेना देना, उनको अपने पार्टियों से लेना देना है। कहने का मकसद ये, उर्दू नाम अगर किसी का होने से ये हमारा प्रतिनिधि तो बन सकता है या हमारा लीडर बन सकता है, इसके गुमान में आप नहीं रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी SIR के ऊपर यहाँ पे आप देखते जन्म दाखिले का मसला हुआ, वो भाजपा का जो अश्लील भोंगा है किरीट सोमैया मुंबई के अंदर चिल्ला रहा था। कुछ दिन पहले हमारी यहाँ बहन आई थी सना मलिक, गुलाबी पार्टी का प्रचार करने के लिए और बताने के लिए कि गुलाबी पार्टी किस तरीके से अच्छी है। वो आके थोड़ा बोलते हमको कि तुम्हारे चेंबूर विधानसभा के अंदर जब मस्जिदों पर जब भोंगे निकाल रहे थे, उस वक्त में आप दुम दबा के ऑफिस में बैठे थे, वहां पर रोकने का काम जो है चेंबूर के अंदर उस किरण सोमैया को वो करने वाले जो है ना SDPI थी, हम थे। तुम आमदार रहते हुए उसको रोक नहीं पाए, और रोकने वाले हम थे। और यहाँ आके तुम ज्ञान दे रहे हो हमको, और ये सिर्फ वो चेंबूर हो और बाकी के आमदार हो। मेरा कहने का मकसद ये है, सिर्फ मुस्लिम नाम होने से आप ये मत समझो कि ये आपका खैर ख्वाह है। ऐसे बहुत फंस चुके हैं। अभी 2 दिन पहले नांदेड़ में क्या हुआ? नांदेड़ में नगर परिषद के वहाँ भी इलेक्शन चालू है। वहाँ पे एक हजरत उठे और हजरत शेरवानी के अंदर थे। ये लोग आपके पास भी आएंगे, आप आगा रहना, इन लोगों को पहचानना, आप लोग इनके हुलियों को पहचानना, इनके बातों को पहचानना आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से कितने निचले लेवल पे सियासत के अंदर जो है कुछ मुसलमान आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 दिन पहले नांदेड़ के अंदर रामगिरी महाराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उसको बचाने वाले उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना पार्टी के आमदार बालाजी कल्याणकर, नांदेड़ के आमदार है, वो आमदार के ताल्लुक से उसकी वहाँ पे सभा थी। वहाँ एक शेरवानी के अंदर एक मौलवी साहब उठे। गौर कीजिए कैसे कैसे लोग हमारे पास। शेरवानी में मौलवी साहब उठे, उन्होंने बोला आमदार साहब हम तो बहुत परेशान हैं, हम ये हैं, एक मसीहा अगर देखना चाहते तो हमको मसीहा के तौर पे आज दिखते हैं। हद इससे आगे बढ़ गई। उन्होंने ये जुर्रत की कि बोले आप जो है हमारे जो खलीफा राशिदीन हजरत उमर के जैसे हैं। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, तुम्हारे पाकिट और चंद टुकड़ों के वजह से तुम हमारे खुलफा राशिदीन से कंपेयर करोगे, उन शिंदे नाफरमान गुस्ताखी रसूल के पार्टी के आमदार की। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी पार्टी सही है साबित करने के लिए ये गुलाबी पार्टी, ये तुतारी पार्टी, ये आपके पास आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका 5 साल में एक बार धंधा होता है। चंद लोग आएंगे, पाकिट लिए हुए रहेंगे, बोलेंगे दादा का वादा, यहाँ के पालक मंत्री है, फंड मिलेगा, उनको पाकिट दिया गया है आपको बोलने के लिए कि दादा कैसा अच्छा है। लेकिन उनको पूछना, ये दादा के वादा जब बोला जा रहा था उठाओ डांडे भगाओ लांडे, उस वक्त में कहाँ थे तुम लोग? जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी, कहाँ थे तुम लोग? जब हमारे मस्जिदों पे भगवा चढ़ाया जा रहा था, कहाँ था तुम्हारा दादा? जब हमारा मुस्लिम नौजवान अपनी खुदकुशी कर रहा था, 2 छोटे मासूम बच्चों को रखकर कि उसको धंधा नहीं करने दिया गया, उसका बाइकआउट किया गया हिंदुत्ववादियों ने, कहाँ था तुम्हारा दादा? कहाँ था तुम्हारा पुरोगामित्व? ये सवाल उनसे पूछना, और ये सवाल जरूर पूछना कि मेरा घर तुम तोड़ोगे,
मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम रास्ता नहीं दोगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम नाली रोड रास्ते कुछ नहीं देंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे अल्लाह के घर के ऊपर जब आंच आ रही थी, ये मोदी सरकार जब वो वक्त की जमीन लूटना चाह रही थी, उस वक्त में सपोर्ट करने वाले इन लोगों को, वो सपोर्ट करने वाली गुलाबी पार्टी और ये तुतारी क्यों खामोश थे? क्यों खामोश थे आप लोग? ये सवाल उनसे जरूर पूछना। तुम्हारे नियतों में खोटे, तुम्हारे सोच में खोटे, तो जिन पार्टियों को लोग को लेकर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये पार्टियां क्या सोच लेके आ रही है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था इस प्रभाग के अंदर हमारे जो अमृता ताई है, ताई तुम्ही काय करणार, सवाल पूछा। ताई ने बोले मी जे काही मंडईत कचरा असते ते उचलणार आणि रस्ता साफ करणार। तुम्हारे कैंडिडेट है ना यहाँ पे अमृता ताई मुकुंद भोसले, हमारे जो ताई है, हम बोलना चाहते हैं कि हमें रोड, रास्ता, गटर, ये कारपोरेशन का, सॉरी नगर परिषद का काम है, वो करने दो। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है बोल के हमारे को इग्नोर ना किया जाए। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन उस घटिया पार्टी और उस घटिया सोच को मजबूती देके हम डेवलपमेंट नहीं चाहते। मेरे वोट देने से अगर भाजपा मजबूत हो रही है तो हमें वो नहीं चाहिए डेवलपमेंट। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि भीड़ के अंदर और भीड़ के पूरे इन मसलों को, भ्रष्टाचार के इतने मसले हैं भीड़ के अंदर, बड़े बड़े कांड करके बैठने वाले यहाँ पे लोग हैं। हमारे आमदार अभी आए थे सना मलिक, उनका मोबाइल भी वो खुद को नहीं बचा पाए। अजित पवार पालक मंत्री बन के आए, उनकी साइन डुप्लीकेट मार के वो भी उनको नहीं बचा पाए। बहुत भ्रष्टाचार के यहाँ पे कांड होते हैं, ये हमें भी मालूम है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के साथ में डील करने की ताकत जो है ना, यहाँ के जो पार्टी है उनके अंदर नहीं है। सब मिल बांट के खाते हैं और भीड़ के ऊपर जो कब्जा बना के रखना चाहते हैं, अलग अलग पार्टियों के रूप में आना चाहते हैं। कभी एनसीपी शरद पवार से आएंगे, कभी भाजपा से आएंगे, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार से आएंगे, लेकिन आएंगे उस भूत बंगले से। उस भूत बंगले का एक भीड़ के अंदर एक ड्रेनेज की लाइन नहीं है। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूं हमारे कादरी साहब से कि सबसे पहले भूत बंगले पे ड्रेनेज की लाइन डालना जब आप चुन के आएंगे तो, कि उनको मालूम पड़े उस भूत बंगला जो है कहीं ना कहीं भीड़ के सियासत के अंदर कुछ सियासी गुलाम रखते हैं ताकि वो अपने लिए काम करे। आप जानते हैं यहाँ पे जितने आपको मुसलमान नाम के नेता लोग दिख रहे हैं ना, ये वही बंगले पे गुलामी करने वाले लोग हैं। तो आपको तय करना है उन बंगले के गुलामों को चुनना है या अपने लीडर्स को चुनना है। हम आपके सामने एक आपकी तकवीयत वाला एक स्ट्रॉन्ग लीडर लेके आए हैं। हम आपके सामने आके नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे नहीं लगा रहे, ना हम आपसे रिश्ता तलबे का मांग रहे, हम बात कर रहे डेवलपमेंट की। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि हमारे जो लीडर्स है वो जाहिरी हो या पिछले दरवाजे हो, किसी भी तरीके से, चाहे वो भाजपा हो, गुलाबी पार्टी हो या ये फैसिस्ट जितने भी ताकत है, उनके साथ में कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। मरते मर जाएंगे, लेकिन उनकी गुलामी कभी हम लोग सहन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मोदी जी जैसे बोलते हैं कि जहां भी जाते हैं मेरा पुराना रिश्ता है, हर स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं कि इस राज्य से मेरा पुराना नाता है। तो थोड़ा सोचा मेरा भी भीड़ से कुछ रिश्ता है, मेरा भी रिश्ता है। पिछले कुछ महीनों पहले मैं भीड़ में आया था, हमारा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में पुणे के बानेर में एक वक्फ का घोटाला हुआ था। आप कुछ लोग समझते हैं ना कि मुस्लिम नाम देखेंगे ना, ये तो अपना वाला है, अपने वाले को चुन के देना है। मैं अपने वाले का किस्सा बताता हूं। जब बानेर में, पुणे के बानेर इलाके में वक्फ की जमीन जिसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए थी, कितनी? 1200 करोड़। वो कितने में बेचे मालूम? सिर्फ 9 करोड़। और यह कारनामा किसने किया वो आप लोगों को मालूम है ना। अब वो पिछले वक्त में मैंने उनका नाम लिया था, अब वो साहब को इतना बुरा लगा कि उन्होंने जो है हम पे हाई कोर्ट में केस भी किया। 10 करोड़ मांगे उन्होंने इज्जत का, 10 करोड़ 50 लाख। आपके भीड़ के ही महान व्यक्ति है वो। लेकिन मैं आपको बोलता चलूं, उस कांड के अंदर वो वक्फ की जमीन जो हजारों करोड़ की थी,
जिसको 9 करोड़ में बेचा गया,